गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका वी जोन क्लासेस में। सब्सक्राइब एंड लाइक वी जोन क्लासेस। स्टे होम स्टे सेफ। जैसा कि हमने पीछे प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया था बेसिक यूनिट्स के बारे में और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। आज हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं वो है आपके पास कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर से हम कैसे कन्वर्ज करते हैं उसमें हम जानेंगे कि जैसे हमें कोई भी मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंगस्ट्रॉन के अंदर है तो उसको नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपकी एवरेज हाइट मान लो 5 फीट 4 इंच है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें या मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सारी बातें आज हम कन्वर्जन फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो ध्यान रखेंगे कन्वर्जन फैक्टर अगर नॉर्मली हम देखें तो हम जो मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं साइंटिफिक डाटा के रूप में थ्रू आउट वर्ल्ड में, बट कुछ हमारे पास नॉन मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन फैक्टर मेथड में। और कन्वर्जन फैक्टर मेथड को एक नाम से और भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है तो हम बताते हैं आपको। कन्वर्जन फैक्टर इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ the magnitude of the same physical quantity in two different unit। थोड़ा ध्यान ऑफ मेजरमेंट। कि कन्वर्जन थोड़ा सा दिखाई रहेगा आपको। तो ध्यान रखेंगे कन्वर्जन फैक्टर इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट विल बी द डिफाइन कन्वर्जन फैक्टर। तो आइए अब हम कन्वर्जन फैक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5894 एंगस्ट्रॉन। एक ऊपर ऐसे ये नोटेशन है तो उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ नैनोमीटर। तो इसको अब नैनोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है आपके इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या फाइंड आउट करना। जो भी फाइंड आउट आपको करना होता है वो हमेशा आपके टॉप में आएगा ऊपर, जो फाइंड आउट नहीं करना होता उसको नीचे, ताकि वो आप क्रॉस से कट सके। कैसे कटता है वो अभी हम बताते हैं। देखो 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो होता है, एंगस्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा अगर इसी को और 1 मीटर जो होता है 1 मीटर होता है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। ठीक है। तो मैं क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए नैनोमीटर में, तो यहीं से कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे पास जो मीटर है उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। मेरे को किस में कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻10 इंटू 10⁹ नैनोमीटर। तो एक्चुअली मेरे पास आ गया 9 प्लस की और 10 माइनस की पावर, इसमें से करेंगे कितना आएगा 10⁻⁹
नैनोमीटर ना, 10 की पावर हाँ -1 नैनोमीटर, -1 नैनोमीटर ये आ गया आपके पास। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि भाई एक एंगस्ट्रॉन को मैंने 1 एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट कर लिया, ये बात इंपॉर्टेंट आ गई, बस इसी क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर -1 नैनोमीटर के बराबर। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन मिला था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कितनी थी आपकी 5894 एंगस्ट्रॉन, ये थी ना आपके पास। तो मैंने अभी आपको बताया जो आपको फाइंड आउट करना है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है नैनोमीटर में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसको अंदर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर मतलब ये वाला। अब देखो यहाँ पे एक भी चीज़ ध्यान रखना, जो मेरे को चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट क्या करना है मेरे को नैनोमीटर, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आती है ऊपर, तो जो नहीं करनी होती है वो आ जाएगी इसके नीचे, जो मेरे को नहीं करना। जैसे एंगस्ट्रॉन को थोड़ी निकालना मेरे को, किस में निकालना है नैनोमीटर में। तो ये जो 10 की पावर -1 नैनोमीटर अपॉन एंगस्ट्रॉन ये मेरा कन्वर्जन फैक्टर है, ये क्या मेरा कन्वर्जन है फैक्टर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको, तो देखो ये आंसर आ गया आपका पास, बिल्कुल आसान है। एंगस्ट्रॉन इनटू 10 की पावर -1 नैनोमीटर अपॉन में एंगस्ट्रॉन, जो चीज़ हमें फाइंड आउट नहीं करनी हो वो नीचे आएगी ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो उसके। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 5894, 10 की पावर -1 है तो इसके हिसाब से कितना आ गया, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर होगा 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। तो ध्यान रखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट मेरे को मिली थी बेटा, वो एंगस्ट्रॉन में थी। मैंने कुछ कन्वर्जन जो आपके पास भी आपको गिवन भी होता है वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉन जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें किया नैनोमीटर में, तो 1 मीटर किसके बराबर है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के अंदर। तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट करके निकाल लिया कि भाई एक एंगस्ट्रॉन मेरे पास है 10 की पावर -1 नैनोमीटर। अब मेरे को जो चीज़ चाहिए वो हमेशा ऊपर रखूँगा, जितने भी क्वेश्चन करूँगा ऐसे कन्वर्जन फैक्टर के उनमें सब में ऐसे ही करना है, जो चीज़ चाहिए हमें वो ऊपर, नहीं चाहिए वो नीचे आ जाएगी ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो सके और आपका आंसर आसानी से फाइंड आउट हो सके। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, देखो अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कन्वर्ट 6 क्यूबिक मीटर, मतलब कहने का मतलब ये है 6 क्यूबिक मीटर ये हो गया, और इसको कन्वर्ट करके लेकर आना है किस में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करके लेके आना है इसको, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या 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 पता होना चाहिए, मीटर को पहले किस में लेके जाएंगे सेंटीमीटर में, फिर हमें उसी तरह मीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे, तो देखो कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी इसमें। 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मीटर क्यूब तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब ओवरऑल क्यूब बन जाएगा इसका। मतलब इसको हम ऐसे लिख लेंगे टोटल, यहाँ लिख दो पावर को कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये तीन बार लिखेंगे ना इसको, तो 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, टोटल कितने होगी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या आया कि भाई 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब देखो मेरे को आंसर किस में चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैंने बताया था जो चीज़ मेरे को चाहिए वो ऊपर रहेगी, जो नहीं चाहिए वो क्या आ जाएगी नीचे। तो कौन नहीं चाहिए मेरे को, मीटर क्यूब नहीं चाहिए, तो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, तो ये कन्वर्जन तो पता लग गया ना आपको सभी को। तो देखो अब देखो मैं ऐसे लिखूँ भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास यही आ गया कि 6 मीटर क्यूब को यहाँ पे क्या लिखेंगे कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या था हमारा, यही था 1 मीटर क्यूब बराबर है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। करो ये पुट करेंगे क्या बन जाएगा 6 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बटे में मीटर क्यूब, यही तो लिखा जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पे पुट करो इस कन्वर्जन फैक्टर को, तो इसको यहाँ पुट करते हैं तो ये आ गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब
अपॉन में मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 6 इंटू में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो ऐसे फाइंड आउट करना, जो भी चीज़ चाहिए वो ऊपर, नहीं चाहिए वो नीचे आ जाएगी। और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन हमारे पास 5 फीट 4 इंच एवरेज हाइट ऑफ फीमेल। ये कोई सी एवरेज हाइट कोई फीमेल की है 5 फीट 4 इंच। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फीट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो पहले मैं पूरी जो वैल्यू है उसको सारे वो इंच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और 1 इंच में को मेरे को पता होता है 1 इंच जो होता है, 1 इंच वो बराबर होता है 2.54 10⁻² मीटर के बराबर। 1 इंच इतने के बराबर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको गिवन मिल जाता है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 10⁻² मीटर के बराबर। अब सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 5 फीट 4 इंच, तो मेरे को पता है 5 फीट, तो इसको पहले मैं इंच में कन्वर्ट करूँगा तो कितने कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 फीट किसके बराबर है, 12 इंच के बराबर। और 4 इंच मेरे पास ये रहे, 4 इंच मेरे पास है ये वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 12 पंजे 60, 60 और 4 64 इंच। इसका मतलब मेरे पास 64 इंच आ गए। अब मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे करूँगा, देखो भाई इंच मेरे पास आ गए। अब मेरे को क्या चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर। इसने आंसर किस में पूछा है मेरे पास कि भाई इस एवरेज हाइट बतानी, तो मीटर में बताना मेरे को। तो जो चीज़ मेरे को चाहिए वो कहाँ होगी, ऊपर, नहीं चाहिए वो कहाँ जाएगी, नीचे। तो देखो इसके अंदर टोटल क्या है मेरे पास, ऐसे आ गया भाई 44 इंच, 64 इंच। कितना है आपके पास, 64 इंच इंटू में क्या आएगा, कन्वर्जन फैक्टर। सी एफ का मतलब क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 इंच किसके बराबर है, इतने के बराबर। तो मेरे को जो चाहिए चीज़ क्या चाहिए, ये चाहिए नहीं मीटर मेरे को, तो ये तो चाहिए नहीं, क्या आएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2.54 10⁻² m मीटर हो गया। नीचे क्या आ गया आपका, इंच, इंच से इंच कैंसिल। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर के बराबर, 1.63 मीटर के बराबर। अगर मान लो इसी के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 163 सेंटीमीटर आ जाएगा, 163 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। जैसे देखो मान लो इसी के अंदर ऐसे पूछ लिया भाई सेंटीमीटर बताओ, मान लो मेरे को तो कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब आंसर किस में चाहिए आपको, आंसर तो किस में चाहिए आपको, सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो देखो करते हैं इसी को, कितना आ जाएगा 1.63। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एफ कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। देखो देखो जो चीज़ मेरे को चाहिए, किसने मान लो मेरे से आंसर पूछा भाई सेंटीमीटर में बताओ। जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो तो उसमें ऐसे आता है ना भाई हाइट लिखो सेंटीमीटर में, ज़्यादातर सेंटीमीटर में पूछता है वो। तो इसी तरह आप आसानी से इस टाइप के आंसर को, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में। तो कन्वर्जन फैक्टर जब क्या आ जाएगा, जो चीज़ चाहिए वो कहाँ आएगी, ऊपर, नहीं चाहिए वो नीचे। एम से देखो थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं 1.63 स्मॉल एम से एम कट गया। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। चाहे आपके पास 7 फीट 7 इंच का दे दे, तो आपको इस कन्वर्जन फैक्टर को पता होना चाहिए, आप आसानी से उसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है, 92 मिलियंस मील्स, ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी है 92 मिलियंस मील्स। और इसको आप डिस्टेंस किस में देंगे, मीटर में देंगे। जिसका मतलब, कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो मीटर में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे भाई, एक मील्स कितने के बराबर होता है, एक जो मील होती है 1 मील्स इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर के बराबर, 1.60 किलोमीटर के बराबर। अब मेरे को किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करूँगा, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो कर दो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.6
10⁻³ मीटर, 1.6 10⁻³ मीटर। आ गया मेरे पास मेरा क्वेश्चन। बस एक मील कितने बराबर है, इतने के बराबर भाई। एक मील में कितने मीटर होते हैं, 1.6 10⁻³ मीटर। अब देखो 92 मिलियंस मील, 92 मिलियंस मील इंटू में क्या आ जाएगा मेरा CF, इंटू में क्या आ जाएगा मेरा CF का मतलब कौन है, कन्वर्जन फैक्टर। अब एक बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है कन्वर्जन फैक्टर में मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास जो चीज़ चाहिए वो तो ऊपर आ गई, और ये मील कहाँ जाएगा, नीचे। तो मील से मील कैंसिल आउट हो जाए, बट मिलियंस बचा हुआ है। अब 1 मिलियन भी तो बराबर होगा, वो कितने बराबर होता है, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10⁶ मिल्स होते हैं। 10⁶ क्या होते हैं, मिल्स। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको, चलो कोई एक मिनट में इसको हटा देता हूँ थोड़ा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶ मील के बराबर। तो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। 92 मिलियंस मील, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 10⁶ मील्स, इंटू में क्या आ जाएगा CF, इंटू में क्या आ जाएगा आपका CF को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं बेटा। अब देखो लिख दो कन्वर्जन फैक्टर को। आपको जो चीज़ चाहिए मीटर में चाहिए था ना, तो ये चीज़ ऊपर और ये मील्स कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो लिखो इसको यहाँ पे, ये 1.6 10⁻³ m अपॉन में क्या आएगा, मील से मील कैंसिल आउट, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नीचे आती है हमेशा। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास 147.2 10⁹ मीटर के बराबर, 10⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया आपके पास भाई। 92 मिलियंस मील जो है उसके अंदर जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन थी, उसके अगर मेरे को मीटर में लिखना हो तो आंसर मेरे पास ये हो जाएगा 147.2 10⁹ मीटर के बराबर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 140 पाउंड है, 140 पाउंड्स द एवरेज वेट ऑफ इंडियन मेल। मान तो एवरेज वेट को हमने मान लो उसके अंदर बताना है भाई, SI यूनिट में बताना है, तो किस में लिखेंगे, केजी में। किसमें बताना आपको, केजी में। भाई कितना किलोग्राम होगा वजन। अब देखो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और कन्वर्जन फैक्टर में आपको पता होना है भाई 1 पाउंड जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 पाउंड कितने के बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 पाउंड जो है वो बराबर होता है 453.6 10⁻³ kg। ये 1 पाउंड इसने के बराबर होता है। अब आंसर किस में चाहिए मेरे को, केजी में चाहिए ना। तो जो चीज़ चाहिए वो ऊपर, जो चीज़ नहीं चाहिए वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो आंसर बस बिल्कुल आपका हो गया 140 पाउंड। इंटू में क्या लिखते हैं यहाँ पे CF का मतलब कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारा, ये रहा 453.6 10⁻³ kg अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, पाउंड से पाउंड कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63,504 10⁻³ kg, -3 kg। या इसको मैं और भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, या पीछे को बिल्कुल इसको 0.1 अगर मान लो इसी के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इतना भी करके छोड़ सकते हो आप, तो भी सही है आपके पास। या पॉइंट में करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आपको जैसे 1 2 3 यहाँ देखेंगे मिनट के लिए। तो देखें यहाँ पे ये इतना है ना हमारे पास 63,504 10⁻³ kg। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 6.3.5 तो मैंने 3 पॉइंट्स इधर किया 1 2 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ kg, क्योंकि ये तो पहले से ही था और ये मैंने पॉइंट इधर किया, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ जाएगा 63.5 kg, 63.5 kg। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन फैक्टर से
कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी को अच्छी तरह क्लियर आउट हो गया होगा।